मैं तो तुम्हारे लिए उपदेश दूंगा, और ये भी कला मेरे पास है, ना तुम्हें मरने दूंगा और ना मैं मरूंगा। बस एक फैसला करना है। विद्यार्थी ने कॉपी में जो लिखा है वो उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। विद्यार्थी ने, वो अपनी दृष्टि से बताओ। विद्यार्थी जब कॉपी में लिखता है तो सही मान के लिखता है कि गलत मान के? 100% बिल्कुल सही मान के लिखता है। फिर उसको सही नंबर क्यों नहीं मिले? सही मान के विद्यार्थी ने लिखा है, ईमानदारी से लिखा है, पूरा 100 बार सोच के लिखा है, लेकिन उसकी कॉपी जब जांची गई तो सही नंबर नहीं मिले। अब बस यहां से अपना प्रवचन चालू होगा। बहुत बड़ा प्रश्न रख दिया तुम्हारे सामने। सही लिखा है लेकिन सही नंबर नहीं मिले। कौन व्यक्ति गलत कर रहा है? सब सही कर रहे हैं लेकिन सही नहीं हो रहा। सुसाइड करने वाला भी कर रहा है तो गलत कर रहा है कि सही? उसकी दृष्टि से बताओ। सही कर रहा है। सुसाइड मरने वाला भी तो कहता है मैं कोई गलत थोड़ी करूंगा, मैं गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि सुसाइड के अलावा कोई चारा नहीं है। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो चींटी हो, चाहे कोई भी हो, पापी हो या पुण्यात्मा हो, अपनी दृष्टि में कोई गलत करता ही नहीं है। सब ये मान के चलते मैंने जो किया है, कर रहा हूं, सब सही कर रहा हूं, क्योंकि गलत करने की आदत ही नहीं। स्वयं की दृष्टि में सही है, लेकिन नंबर सही नहीं मिले हैं तुझे। अब फैसला करना है, देने वाले की गलती है या लिखने वाले की। तुमने बिल्कुल 100 नंबर का किया था और उम्मीद 100 नंबर की थी, और आपको मुश्किल से 33 मिल पाए, और आपने सब सही लिखा था आपकी दृष्टि से। अब आप किसको दोष देंगे? यदि ये प्रश्न का जवाब तुम्हारे पास मिल जाएगा तो मेरे प्रवचन तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे, और 4 महीने तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी बन जाएगी, और तुम अंधे भी होगे तो तुम्हें दिखने लग जाएगा। अंधे भी होगे तो दिखने लग जाएगा, ये मैं आश्वासन देता हूं। बस एक प्रश्न का जवाब का धारणा बना लेना अपनी, और ये प्रश्न का जवाब पूरे चतुर्मास में रखना। एसेंशियल क्वेश्चन, जैसे प्रश्न पत्र में आता है ना कि पहला क्वेश्चन करना। आज का जो प्रश्न है, प्रवचन है, ये एसेंशियल क्वेश्चन है। चतुर्मास तक तो याद रखना ही रखना, और जिंदगी भर यदि रख लिया तो बेड़ा पार है तुम्हारा, ये भी पक्का है। यदि मरते समय भी ये प्रतिभाव आ गया, नियम से तुम्हारा बेड़ा पार। तुमने सही लिखा है, ओके बोलो। विद्यार्थी ने सही लिखा है, ओके, पर नंबर सही नहीं मिले हैं, और कॉपी किसने जांची है? अब तुम्हारा लांछन आएगा, वो जांचने वाले ने ठीक से नहीं जांचा है, ठीक से नहीं जांचा। वो जांचने वाला कौन था, उसका नाम बताओ। जांचने वाला कौन था, उसका नाम बताओ। नाम पता करो लांछन लगाने के पहले। जांचने वाला कौन था?
तुम्हारा गुरु या कोई दुश्मन? कई बच्चे कहते हैं ना, अभी मैंने बच्चियों के लिए उपदेश दिया था, यही तो दिया था। मैंने कहा कोर्स जो दिखा है, कई बच्चे लोग कहते हैं ये कोर्स बहुत कठिन है, बहुत कठिन कोर्स हमारा। मैं कहती अच्छा, ये बताओ किसने बनाया ये कोर्स? तुम्हारे दुश्मन ने या तुम्हारे हितैषी ने? कोर्स कौन बनाता है? हितैषी। बस हितैषी क्या ऐसा कोर्स बनाएगा जिससे तुम सब फेल हो जाओ? हितैषी ऐसा कोर्स बनाएगा कि तुम्हें पढ़ने में नहीं आवे, समझ में ही नहीं आवे? हितैषी ऐसा कोर्स बनाएगा जिससे तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाए? पहला फैसला करो, हितैषी। देखना अभी तुम्हें वही किताब को इतनी सरल कर दूंगा, इतनी सरल कर दूंगा कि हर विद्यार्थी कहेगा कि हमारा कोर्स सरल है। कोई कठिन नाम की चीज ही नहीं। दो शब्द निकाल देना जिंदगी में से, कठिन और असंभव। रिपीट करता हूं, इस चतुर्मास के दौरान यदि और कुछ तुम प्राप्त कर पाओ या ना कर पाओ, दो चीजें तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, मोटिवेशन। इस चतुर्मास के बाद तुम्हारी जिंदगी में दो शब्द नहीं आना चाहिए, ये कार्य कठिन है, ये कार्य असंभव है। और ये दो शब्द यदि तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिए तो मेरा प्रवचन देना सफल हो जाएगा, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। तुम गंदे लोगों को अच्छा नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मैं गंदा नहीं होना चाहता। वो अहंकार तो मैं नहीं करूंगा कि तुम्हें सुधार दूंगा या तुम सुधर जाओगे। और ये भी डर नहीं है कि मैं बिगड़ जाऊंगा और तुम मुझे बिगाड़ दोगे। पर मैं उस समय का सोचता ही नहीं, विचार ही नहीं करता। मेरे मन में भाव नहीं आता कि गंदे लोग अच्छे हो जाए और या मैं गंदा हो। बस मेरा तरीका, मैंने कहा ना, अच्छे तरीके से तुम समझने वाले हो नहीं, इसलिए मैं दो शब्द तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश करा दूंगा। जिंदगी में कभी तुम्हारी जिंदगी में कठिन शब्द नहीं आना चाहिए। ये कार्य कठिन है और ये कार्य असंभव है, और उसमें भी वह कार्य तुम्हें किसी हितैषी ने बताया है। किसने बताया है? दुश्मन ने नहीं। दुश्मन की बात नहीं करो, क्योंकि दुश्मन तो कभी कार्य बताता ही नहीं। हितैषी है। तुम्हारा विश्वास है कि ये मेरा हित करने वाला है। पहली बात तो दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है? पहला मोटिवेशन लो। दुनिया में कोई तुम्हारा हितैषी है क्या? एक जिंदगी में अपना गार्जियन बनाओ, एक हितैषी बनाओ। जिंदगी में कौन व्यक्ति है जो तुम्हारा हितैषी है? फिर लोग तुम्हें कितना भी कहें, वो तुम्हारे साथ कितना भी दुर्व्यवहार करे, आपका सिद्धांत टूटना नहीं चाहिए। पहला फैसला करो। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।